आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ नहीं से। कानपुर के लिधोरा में एक प्राचीन मंदिर में अतिक्रमणकारियों ने पूरा कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि मंदिर के आसपास दुकानों का निर्माण कराकर मंदिर से मूर्तियों की गायब कर दी। सूचना मिलने पर महापौर प्रमीला पांडे ने, आपको बता दें, नगर विधायक महेश त्रिवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज यह दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि अतिक्रमणकारियों ने न केवल पूरे मंदिर पर अपने कब्जे में ले लिया है, बल्कि आसपास की दुकानों का निर्माण कराकर बकायदा शटर भी लगा दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बकायदा पीपल के पेड़ को भी दीवार घेर कर अपने कब्जे में कर लिया गया है। अतिक्रमणकारियों के हौसले यहाँ पर किस कदर बुलंद है, इसका एक नज़ारा आप देखने को मिला है, जब मंदिर परिसर में सटे हुए एक बुजुर्ग महिला के घर में अतिक्रमणकारियों ने जबरन ताला लगा दिया। जी हाँ, सही कहा आपने। को बता दें कि उसको मकान से बाहर निकाल दिया गया। बुजुर्ग महिला ने जब महापौर को अपनी व्यथा सुनाई तो महापौर ने खड़े होकर बुजुर्ग महिला के घर के बाहर लगाए गए ताले का तोड़वा दिया और बुजुर्ग महिला को उसके कब्जे का वापस दिलाया गया। इस दौरान महापौर ने एसपी और थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि यह पर किसी भी कीमत पर ना तो मंदिर में अतिक्रमण होने दिया जाए और ना ही हिंदुओं का पलायन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा संतोषा नाम। ये मकान है कि किसने कब्जा कर लिया था? और अरे ये मोंडन है, मोंडन ने कब्जा कर लिया, इनका सामान निकाल के फेंक दिया रोड पे, अपना ताला डाल दिया है। उसके बाद में ये फुटबॉल पे पड़े रही थी। नहीं, यहाँ मंदिर नहीं था, मंदिर तो अंदर ही था। इसमें ये रहती थी माँ बेटे। अब मोंडन कब्जा करेंगे। अब उसका जुमेर नाम है, जुमेर। अरे वही जुमेर ने खाली करा। आज अम्मा ने कब्जा दिया इनको रहने के लिए। अरे वो मेहर की, हाँ मेहर की अम्मा ने। हम लोग गए थे वहाँ तो वो आके इनको बूढ़ा को कब्जा दी। कि हमको जो है खाली कराने के लिए रात में आकर आप जो पढ़ते रहते हैं, तो हमने अपने आदरणीय विधायक भाई को फ़ोन किया, अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, सांसद जी को फ़ोन किया। सारे हम लोग एक बार जाकर उनकी दशा तो देखें। हम सिर्फ इतना चाहते हो कि जो हिंदू जहाँ रह रहा है उसका पलायन न हो, पलायन घुसे चाहे जैसे हो। ये कब्जा भी छुड़वाया अभी? हाँ, विधायक कब्जा छुड़ाया है, क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए अभी तक पृथ्वी में पाप होता रहता था, कानपुर में भी पाप होता रहता था और कोई न्याय नहीं देता था। पहली बार हमारी मेयर ऐसी हैं जहां पर भी गंदगी को देखने को मिलता है और मंदिर को कब्जा किया जा रहा है, गरीबों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। उसको हम लोग स्वतंत्र रूप से सही दिशा में काम देने का काम कर रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, अब आप कुछ बताएंगे? हम सबको महापौर जी के द्वारा जानकारी मिली कि उनके घर में यहाँ लिधोरा से कम 100-200 पुरुष और बड़े बहनें जितनी वहाँ पहुँची, और जो कब्जे की यहाँ पर रणनीति चल रही है ये अच्छी चीज़ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे बर्दाश्त। आपने अपने इस दौरे में क्या देखा? आपने आके इस दौरे पर हम लोग यही देख रहे हैं, हमारे साथ माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी हैं, माननीय महापौर प्रमिला पांडे जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण लगे हुए, और सबने देखा कि किस तरह से मंदिरों को कब्जा करके और कारखाने चलाने का कार्य हो रहा है। एक वृद्ध महिला जो जिनको दिव्यांग कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो खड़ी भी नहीं हो पा रही, उनके घर पे ताला लगा दिया गया। माननीय महापौर जी ने, माननीय विधायक जी ने उस ताले को तोड़वाने का कार्य करके उनको उनका घर सौंपने का कार्य किया। एक मंदिर पे दीवार खड़ी कर दी गई पूरी, उस पर भी मामला है पूरा। किस वजह से बवाल हुआ था, किस वजह? बजरिया थाना क्षेत्र में कंटिन्यूअस 3 छोटे छोटे अलग संदर्भ प्रकाश में आए हैं। पहला संदर्भ तो ये है कि यहाँ की मेयर श्रीमती प्रमिला पांडे जी को किसी ने सूचना दी थी कि एक ऐसा घर है, प्रेमाइसेस है, जो अवैध कब्जे में है और जिसके भीतर मंदिर है और पीपल का वृक्ष है। तो उन्होंने यहाँ पे आकर के यहाँ स्थानीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की एक समिति बनाकर इस विषय का निस्तारण प्रशासन कर ले। दूसरा जो संदर्भ है वो इससे थोड़ा इतर है। एक वृद्धा है जिनके घर पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किए जाने की बात कही गई है, और यह भी कहा गया है
कि उस वृद्धा को उस घर में प्रवेश करा दिया गया। वृद्धा को घर में प्रवेश करा दिया जाना तो मुझे लगता है कि अगर वास्तव में उनके घर पर अवैध कब्जा हुआ था तो प्रशासन को नियमों के तहत डेफिनेटली यह काम करना चाहिए। और इस संदर्भ में जो हमारे पास विधि सम्मत अधिकार है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी हुआ है उसको समग्रता से देखे जाने की ज़रूरत है और कोर्स करेक्शन की जो कार्यवाही है जो भविष्य में इस तरह के रिकरेंस नहीं हो इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से कार्य किया जाएगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन फ्यूचर इस प्रकार के रिकरेंस न हो। यहाँ पे हम कल इस पूरे, चूँकि आज संडे है तो हम वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किए हैं। सभी पक्षों को कहा गया है, आसपास के लोग जो है काफ़ी मदद कर रहे हैं और सभी पक्षों को कहा गया है कि कोई भी कानून हाथ में न ले और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कल हम कागजात उस प्रीमाइसेस का जो पेपर है जो लीगल जिसके पक्ष में है ये चेक किया जाएगा और एक वृद्धा के घर पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है तो लॉफुल जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो की जाएगी। साथ में यहाँ पे एक तीसरा और विषय सामने आया, इमाम चौक के पास वहाँ पे एक अखाड़ा है और उस अखाड़े के पास, अखाड़े के भीतर भगवान जी का मंदिर भी है, उसी से सटा हुआ इमाम चौक पर एक बैनर लगा हुआ था और वो बैनर लगा हुआ था कि ड्योढ़ी पर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहनकर ना जाए। बेसिकली अगर हम देखें एक्यूरेट तो ये लगा हुआ था कि वहाँ पर बराए मेहरबानी इमाम बारगाह में चप्पल पहनकर जाना मना है। और बढ़िया भी है, बराए मेहरबानी इमाम जो है बरगाह में चप्पल पहनकर जाना मना है तो उसका सब पालन भी करते थे। आज वो बैनर गिर गया था और उस बैनर को गिर जाने को लेकर के शायद वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन, चूँकि ये सारी घटनाक्रम आसपास के क्षेत्रों में हुए और एक दूसरे से कंटिगुअस 25 से 30 मीटर की दूरी पर हैं, तो हमको लगता है कि शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन वहाँ क्रिएट हुई थी, जैसे आपस में बातचीत करके लोगों ने ठीक कर लिया और वहाँ पे कोई विशेष स्थिति ऐसी नहीं है। भविष्य में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉ किसी के द्वारा हाथ में न लिया जाए और विधि के अनुरूप कार्यवाही प्रशासन व्यवस्था, जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधि का शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हम सभी निरंतर करते रहे हैं, विधि अनुरूप कार्यवाही हो और जो भी दोषी हो, जो भी सत्य हो, जो होना चाहिए वो होगा। फोर्सेस आर हियर एंड सीनियर ऑफिसर्स आर ऑल्सो हियर। जो समाज के लोग हैं उनको भी क्लैरिटी है एंड देयर इज नो कन्फ्यूजन एनीवेयर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू स्प्रेड अप द कन्फ्यूजन बिकॉज हमने सोशल मीडिया से लेकर और ग्राउंड में सभी लेयर पे लेयर बाय लेयर लोगों को, LIU को, IB को, सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पुलिस सेवा मित्र को, सिविल डिफेंस वॉलंटियर को और सभी सेगमेंट्स को हमने एक्टिवेट कर दिया है। तो देयर इज नो सच सिचुएशन कि कोई भी चीजें स्प्रेड किसी के द्वारा की जाएंगी एंड इफ एनीवन विल ट्राई टू टेक लॉ इन हैंड वी विल इंश्योर टफ एक्शन अगेंस्ट हिम और हर। कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भी पथराव या इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और आगे भी इसे नहीं होने दिया जाएगा।